अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब रेहान और आप देख रहे हैं रोज सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम चलते हैं अपने HTML ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 3 की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस मिल सकें। तो आज हम देखेंगे HTML कोटेशंस और साइटेशंस क्या होती हैं। तो अपनी फ़ाइल ओपन कर लेते हैं जहाँ हम काम कर रहे थे। कोटेशंस में सबसे पहले देखते हैं कि ब्लॉक कोड कोटेशंस कैसे लिखी जाती हैं। ब्लॉक कोड मींस मल्टी लाइन कोटेशन है, तो उसको आप कैसे लिखेंगे। ब्लॉक कोड का इसके लिए एक एलिमेंट होता है। ब्लॉक कोड का जो एलिमेंट होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं to define a section that is quoted from another source. Like you are copying a code from another website, and you can write that code in your website by using block code element. ये देखिए जी, इस तरह से हमने लिख लिया है। इससे पहले मैं कुछ पैराग्राफ लिख देता हूँ ताकि इसको समझने में थोड़ी आसानी हो। तो ये देखें, इस फाइल को सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में जाके देखते हैं कि ये कैसा दिखने में कैसे लिखती है। तो जो ब्राउज़र होता है जो इस ब्लॉक कोड को वो थोड़ा सा इंडेंटेशन कर देता है, लेफ़्ट से और राइट से थोड़ा मार्जिन दे देता है ताकि देखने वाले को समझ आ सके कि ये कोड है। ये देखें, ये जो हमने कोड लिखी है इसको उसने लेफ़्ट और राइट से थोड़ा मार्जिन दे दिया है, जबकि अब जो पैराग्राफ ऊपर लिखा हुआ था और जो नीचे लिखा है इस कोड से वो नॉर्मल फॉर्म में है। इस कोड का एक एट्रीब्यूट होता है साइट। साइट में आप ये बताते हैं कि ये कोड आपने कॉपी कहाँ से की है या इसका सोर्स क्या है, उसका आप रेफरेंस इसमें दे देते हैं। तो ये मैं अपनी वेबसाइट का फ़िलहाल यहाँ लिंक डाल रहा हूँ rosolution.com, लेकिन आपने उस वेबसाइट का रेफरेंस यहाँ देना है जहाँ से आपने ये कोड कॉपी किया है, ठीक है। उसके बाद ये तो होगी मल्टी लाइन कोड। अगर हमने सिंगल लाइन कोड लिखनी हो तो उसके लिए क्या करेंगे। उसके लिए सिंपल क्यू का एलिमेंट होता है कोड लिखने के लिए। तो क्यू के एलिमेंट में आप सिंगल लाइन कोड लिख सकते हैं और दिस इज़ सिंगल लाइन कोड। इसको जो ब्राउज़र है वो डबल कोट में डिस्प्ले करता है। ये देखें, ये दिस इज़ अ सिंगल लाइन कोड जो हमने लिखा था, ब्राउज़र ने इसे खुद से डबल कोड में डिस्प्ले किया है ताकि समझने वाले को आसानी हो कि ये एक कोटेशन है। और एक इसके बाद टैग है एलिमेंट हमारा एब्रीवेशन का। Abbreviation like HTML is the abbreviation of hypertext markup language. CSS is the abbreviation of cascading style sheet. तो इसको अगर हमने HTML या वेब ब्राउज़र में लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे। HTML ये एब्रीवेशन का टैग होता है और इसमें आप टाइटल भी दे सकते हैं। टाइटल एक एट्रीब्यूट है, ये किसी भी टैग में आप यूज़ कर सकते हैं। और
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये देखें। तो अब जब मैं ऐसे ब्राउज़र में देखूँगा तो HTML जो है उसको ब्राउज़र अंडरलाइन कर देगा और डॉटेड लाइन में डिस्प्ले करेगा। ये देखिए, ये HTML डॉटेड लाइन में उसने अंडरलाइन कर दिया है, और जब मैं इसके ऊपर माउस लेकर जाऊँगा तो वो सेंटेंस जो मैंने टाइटल के एट्रीब्यूट में लिखा था वो शो होगा हमें। ये देखिए, ये वाइट कलर का आपको लेबल नज़र आ रहा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस तरह से आप अपनी एब्रीविएशंस लिख सकते हैं। इसके बाद एक और टैग होता है एड्रेस। एड्रेस अगर आपने लिखना है लाइक ऑथर का एड्रेस है, या जिसकी वेबसाइट है वो अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, कोई कंपनी है वो अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहती है, उसमें वो अपना ईमेल एड्रेस दे सकती है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकती है, अपने ऑफिस का एड्रेस दे सकती है। तो उसके लिए एड्रेस का टैग यूज़ करेंगे। एड्रेस अगर कोई आर्टिकल है तो उसके लिए आप लिखेंगे रिटन बाय आगे ऑथर का नाम। उसके बाद अगर कोई कंपनी है या तो वो अपना ईमेल एड्रेस भी दे सकती है, यहाँ पर email@example.com। उसके बाद वो अपनी वेबसाइट का URL भी दे सकती है। उसके बाद अपना ऑफिस का एड्रेस भी दे सकती है, PO बॉक्स ABC कुछ भी हो सकता है वो। तो अपने पेज को सेव करें और ब्राउज़र में जाएं, पेज को अपने रिफ्रेश करके चेक करें। तो ब्राउज़र एड्रेस को यूजली जो है वो इटैलिक की करके डिस्प्ले करता है, उसको रेंडर करता है इटैलिक फॉर्म में। तो इसी तरह हमारा एक और टैग होता है साइट का टैग। साइट का टैग इस्तेमाल होता है जब आपने किसी बुक का टाइटल देना हो, या किसी आर्टिकल का टाइटल देना हो, किसी पोइम है, सॉन्ग है, मूवी है, इन चीज़ों का अगर आपने टाइटल लिखना है तो उसके लिए आपने साइट का टैग यूज़ करना है। ये भी रेंडर जब ब्राउज़र ऐसे करता है तो इटैलिक फॉर्म में करता है। और दूसरा आपने याद रखना है कि साइट के टैग में जस्ट टाइटल ही लिखना है, यहाँ किसी पर्सन का नेम नहीं लिखना। अगर कोई पोइम है या कोई बुक है तो उस बुक का टाइटल ही आएगा। जैसे हम लिखते हैं ये कुरान, ये एक टाइटल है बुक का। ये देखें, अब टाइटल लिखा है तो ये टाइटल को भी इसने जो है इटैलिक फॉर्म में लिख दिया है। उसके आगे आप लिख सकते हैं इस द होली बुक। ठीक है, बाकी जो आप टेक्स्ट लिखेंगे वो एक नॉर्मल फॉर्म में लिखा जाएगा, और जो साइट के टैग में लिखेंगे वो इटैलिक फॉर्म में लिखा जाएगा। उसके बाद एक हमारा टैग होता है, वो है वीडियो का टैग। बाई डायरेक्शनल ओवरराइट कहते हैं इसको, वीडियो बाई डायरेक्शनल ओवरराइट। वीडियो का टैग अमूमन हम यूज़ करते हैं जब हमने कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करना है राइट टू लेफ़्ट। अभी तक हमने जितने भी सेंटेंस लिखे हैं देखें, वो एक नॉर्मल फॉर्म में डिस्प्ले हो रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट उनकी डायरेक्शन है। अगर हम चाहते हैं कि कोई ऐसा टेक्स्ट हम डिस्प्ले करवाएं जिसकी डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट हो, तो उसके लिए हम ये वीडियो का टैग यूज़ करते हैं, बाई डायरेक्शनल ओवरराइट। राइट टू लेफ्ट, ठीक है। इसका एक एट्रीब्यूट होता है डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन आपने इसको बतानी होती है कि राइट टू लेफ्ट, ठीक है।
यहाँ से न्यू लाइन में लिखने के लिए भी आर का टैग देते हैं। ये देखें, ये जो लाइन लिखी गई है ये इस टेक्स्ट की डायरेक्शन सारी राइट टू लेफ़्ट है, ना कि लेफ़्ट टू राइट है जैसा कि ऊपर वाले तमाम सेंटेंसेस की है। तो ये लाइन उमूमन लिखी जाती है कि प्लीज़ राइट दिस line in the following text box to ensure that you are not a robot because only human can read this line. जस्ट वेरीफाई करने के लिए कि आप ह्यूमंस हैं, कोई रोबोट नहीं है, तो इस तरह की लाइंस लिखी जा सकती हैं। तो अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, कमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। HTML कमेंट कैसे आप डाल सकते हैं ये देखें। अच्छा ये देखें, ये हमने लिखा है HTML कमेंट लिखा है, लेकिन हमारे वेब ब्राउज़र को या वेब पेज को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जो भी चीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे वो ब्राउज़र में रेंडर नहीं होगी। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। आपने कोई लाइन ऐसे, जैसे हमने ये वीडियो का टैग डाला है, एलिमेंट डाला है, इसके लिए आप अपनी याददाश्त के लिए लिख सकते हैं कि इस तरह से कुछ भी अपनी याददाश्त के लिए आप लिख सकते हैं, ताकि ये डॉक्यूमेंट अगर आप ओपन करें आज से कुछ माह बाद या कुछ सालों बाद तो आपको पता लग जाए कि ये लाइन मैंने किस मकसद के लिए लिखी थी। तो कमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। ये क्लाइंट्स भी इसको बहुत लाइक करते हैं, जो डेवलपर अपने कोड में कमेंट साथ साथ ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप इस मकसद के लिए भी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई ऐसा कोड है जो आप अब चाहते हैं कि ये मेरे वेब पेज पर डिस्प्ले ना हो, तो उस कोड को भी आप इस तरह से कमेंट कर सकते हैं। ये देखें, हमने अपने एड्रेस को कमेंट कर दिया है, तो अभी एड्रेस भी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा। इस तरह से आप कोई भी HTML कोड जो है वो कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल हम CSS के बारे में देखेंगे। इनलाइन CSS क्या होती है, इंटरनल CSS क्या होती है, एक्सटर्नल CSS क्या होती है, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। वो ज़रा लेंथी टॉपिक है, इसलिए उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।